कि कैसे आप एक इकोसिस्टम में देखते हैं हाउ अ न्यूट्रिएंट इज सर्कुलेटिंग फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। यू विल फाइंड कि बहुत अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं जो आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ ऑफ स्पेशली प्लांट्स। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स हम डिस्कस करते हैं दे ऑल आर एसेंशियल फॉर योर ग्रोथ ऑफ ऑटोट्रोप्स। ठीक है, उनके लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस तरीके से रिसाइकिल होंगी, विल बी सीइंग कि अलग अलग साइकिल्स आपकी हैं। ठीक है, जो मोस्ट फेमस वाज जो हमने पहले देखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ योर वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल हो गया, ये सारी साइकिल्स वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर पास्ट क्लासेस। ठीक है, जो हम बाकी जो देखेंगे तो यू विल सी कि यू हैड अदर न्यूट्रिएंट्स जिसकी जो साइकिल्स है आप जो देखेंगे। ठीक है, तो यू हैव ऑल दीज मेजर elements। ठीक है, these are the major elements which make up almost 90 to 95% of your bodies। ठीक है, be in cases of your mass or functions of animals or as well as your plants। तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का यू विल हैव टू सी कि किस तरीके का साइकिल आपका होता है। यू विल फाइंड कि ओनली थिंग विच इज़ वर्थ रिमेंबरिंग इज नाइट्रोजन। ठीक है, बाकी और कोई भी चीज़ आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज कार्बन इज़ ईजी। ठीक है, ऑक्सीजन ऑल्सो इज ईजी। ठीक है, यू विल हैव कि सल्फर इज वन मोर अनदर साइकिल विच यू विल सी कि सल्फर में यू हैव एडिशनल सोर्सेज कि एडिशनल सोर्सेज विल कम फ्रॉम योर, एक तो नेचुरल सल्फर कहाँ से आता है, नेचुरल सल्फर कम्स फ्रॉम योर वोल्केनोज। ठीक है, आपका जब भी इरप्शन होगा वहाँ पे आपको सल्फर दिखेगा। दो सेकेंडरी आपका जो आता है पॉल्यूटेंट इज फ्रॉम योर व्हीकल्स। ठीक है, योर पॉल्यूटेंट्स विल बी फ्रॉम योर व्हीकल्स। जब भी आप क्या कहते हैं ऑटोमोबाइल आप रन करते हैं वहाँ से यू विल फाइंड कि सल्फर विल बी एमिटेड। ठीक है, आपकी इंडस्ट्रीज जो है इंडस्ट्रीज विल एमिट योर सल्फर, जहाँ पे भी आपका दिस फॉसिल फ्यूल्स आर कंज्यूम्ड तो वहाँ पे जो है यू विल फाइंड कि सल्फर विल बी देयर। तो उस साइकिल में ही सल्फर विल कम एंड अगेन यू विल हैव कि सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह आपका बनेगा। तो ब्रॉडली विल सी रिगार्डिंग ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस का देयर इज नो अदर सोर्स। ठीक है, ओनली सोर्स इज रॉक्स। ठीक है, तो द साइकिल विल बी दैट ओनली कि आपका रॉक बनेगा, रॉक का इरोड होगा। ठीक है, एंड देन स्लोली एंड स्लोली आपका जब वो मेन उस पर आपका आएगा कि जब क्योंकि इरोजन होके इट विल गो टू योर ओशंस में इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, इट विल एक्यूमुलेट, इट विल फॉर्म अ टाइप ऑफ रॉक। देन बाद में जब ओशंस इंटरैक्ट करके लैंड के ऊपर जब आएगा तब जाके वापस से हमको फॉस्फोरस मिलेगा। ठीक है, तो फॉस्फोरस विल नॉट हैव एनी अदर चेन, phosphorus will have that chain only। ठीक है, सिमिलरली कार्बन वी विल ऑल्सो हैव, कार्बन का भी आपका इसी तरीके का रहेगा कि यू हैड कार्बन इज मेजर सोर्स इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपके विच आर बायोटिक कंपोनेंट्स दे ऑल हैव कार्बन। तो जब भी आपका कार्बन रहेगा तो मोस्ट ऑफ द कार्बन गेट्स रिसाइकिल्ड। ठीक है, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आप जो बना रहे हैं, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ व्हाट यू से कि यू एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो यू रिलीज अ पार्ट ऑफ कार्बन। ठीक है, दैट कार्बन इज कन्वर्टेड बाय योर प्लांट्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर, तो उस तरीके से आपका वो चलेगा। तो मोस्टली जो कार्बन है इट गेट्स रिसाइकिल्ड, थोड़ा सा जो कार्बन है इट विल बी कंज्यूम्ड बाय योर डेट्रीवोर्स। फिर वहाँ से आपका इट विल रिजल्ट इनटू मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन के बाद वही कार्बन आपका कोल बनेगा और इट विल ओनली बी बिकमिंग योर ऑयल एंड पेट्रोलियम। वहाँ से जो आपकी एक साइकिल आएगी। तो द मेन साइकिल विच इज इम्पॉर्टेंट विल बी योर नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, विल सी। ठीक है, विल सी द फोटोज, ऑल दीज थिंग्स दे आर रिटन इन योर नोट्स। ठीक है, दीज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, यू कैन गो थ्रू देम। विल डायरेक्टली सी कि किस तरीके से आपका न्यूट्रिएंट साइकिल विल कम। ठीक है, तो बेस्ड ऑन योर कि किस तरीके से आपका रिप्लेनिशमेंट हो रहा है कि वेदर कि कितने पीरियड में यू कैन हैव अ परफेक्ट और अ इम्परफेक्ट साइकिल। तो परफेक्ट साइकिल का मतलब यही होता है कि जैसे ही मान लीजिए देयर इज अ डेफिशिएंसी, सो वेदर इट कैन बी रिप्लेनिश्ड इमीडिएटली और नॉट। ठीक है, अगर आपका जो तुरंत आपका अगर जो न्यूट्रिएंट कंज्यूम हुए हैं इट कैन बी रिप्लेनिश्ड वेरी फास्ट, देन दे आर टर्म टू बी अ परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल। और जब बहुत टाइम लगता है, जैसे वी हैव सीन इन केसेस ऑफ योर फॉस्फोरस, जब आपका बहुत टाइम लगेगा सो दोज टाइप विल बी टर्म्ड एज योर इम्परफेक्ट। ठीक है, तो परफेक्ट विल बी एसोसिएटेड मोस्टली विथ योर गैसेस। ठीक है, जितने भी गैसेस की आपकी साइकिल होती हैं दे ऑल आर ऑलमोस्ट परफेक्ट साइकिल कि दे गेट रिप्लेनिश्ड ऑलमोस्ट
एट अ वेरी फास्ट रेट, ठीक है, बहुत जल्दी आपका रिप्लेनिशमेंट आपको दिखता है। वेरस योर सेडिमेंट्री साइकिल्स, जैसे हमने फॉस्फोरस में देखा था कि आप जब भी एक रॉक वगैरह से आप फॉस्फोरस ले रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, देन लेटर ऑन जब आपको दोबारा फॉस्फोरस चाहिए देन यू हैव टू वेट, ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम के लिए। सो दोज आर योर काइंड ऑफ इम्परफेक्ट साइकिल्स, ठीक है। तो सेडिमेंट्री साइकिल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ योर इम्परफेक्ट साइकिल्स, ठीक है। देन we'll start with your carbon cycle. Carbon cycle we are all aware of कि किस तरीके से आपका ये होगा. This will not be asked either in your, I hope, in prelims and mains. ठीक है, really hope कि this will not be asked कि किस तरीके से आपका carbon cycle will work. ठीक है, you can see that यानी कि किस तरीके से अलग अलग जो आपका कार्बन है एट ईच लेवल इट गेट्स कंज्यूम्ड एंड लेटर ऑन इट गेट्स डिकम्पोज्ड. अलग अलग आपका है ना, जो आपका वाटर में है इट विल कन्वर्ट टू लाइमस्टोन एंड देन ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक एनिमल्स इट विल बी कन्वर्टेड टू योर कोल एंड पेट्रोलियम्स. ठीक है, आपका उस तरीके से आपका होगा. ठीक है, सो दिस इज द वेरी कॉमन योर कार्बन साइकिल. ठीक है, द नेक्स्ट विल मूव ऑन टू योर, ठीक है, पढ़ना होगा, यू कैन रीड इट, इज देयर डायरेक्टली इन योर नोट्स इफ यू वांट टू. ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइकिल विच विल सी इज योर नाइट्रोजन साइकिल. कि नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है. ठीक है, you will find the role of nitrogen we have already discussed. it is importance in terms of your energy transfer, है ना. एनर्जी ट्रांसफ़र में आपका रोल आता है. ठीक है, बिकॉज दे फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर अमीनो एसिड्स. ठीक है, जब आप सेल वगैरह में देखेंगे एटीपी वगैरह जो आपका रहता है जहाँ पे आपका एनर्जी ट्रांसफ़र होता है इन अ सेल, so there you will find the role of nitrogen to be very prominent. ठीक है, also you will find कि they have a very important role in photosynthesis. ठीक है, क्लोरोफिल वगैरह में they have a very prominent role. Then you will find कि जो plants हैं they compete with microbes for a limited nitrogen, क्योंकि नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली they do not consume. ठीक है, नाइट्रोजन इवन दो जब एयर का कॉम्पोजिशन हमने देखा था वी सेड कि 78% इज नाइट्रोजन. ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन इन इट्स प्योर फॉर्म इट्स नॉट कंज्यूम्ड बाय योर प्लांट्स. ठीक है, दे हैव टू कन्वर्ट इनटू योर नाइट्रेट्स. ठीक है, नाइट्रेट्स के ही फॉर्म में जो प्लांट्स हैं वो ले पाते हैं. दिस इज व्हाई यू विल फाइंड कि नाइट्रोजन इज टर्म टू बी अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट. ठीक है, कि यहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी अगर नहीं होगी तो आपको जो वो नहीं मिलता है. दिस इज वाई यू विल हैव अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजर टू बी एन टाइप फर्टिलाइजर. ठीक है, एनपी के फर्टिलाइजर्स आप जो सुनते हैं ब्रॉडली इट इज़ रिलेटेड टू दीज ओनली. ठीक है, तो नाइट्रोजन जहाँ पे आपका ज़्यादा रहेगा. एंड इन जनरल यू विल फाइंड, हमने जब सॉइल्स देखा था कि ऑलमोस्ट ऑल द सॉइल्स दे लैक्ड योर नाइट्रोजन. किसी भी सॉइल में इट डिड नॉट हैव प्लेंटी ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी, है ना. नाइट्रोजन जो था आपके हर उसमें वो था. ठीक है, तो इन जनरल यू विल फाइंड कि नाइट्रोजन जो है आपका इट हैज़ टू बी इन अ सिंगल फॉर्म. नाइट्रोजन जो N2 की तरीके से एग्जिस्ट होता है इट इज़ विथ योर ट्रिपल बॉन्ड्स. ठीक है, बिटवीन योर नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन यू आर हैविंग इज अ ट्रिपल बॉन्ड. तो ये ट्रिपल बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो टू ब्रेक दिस बॉन्ड आइदर वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेचुरल थिंग इज लाइटनिंग. ठीक है, अगर आपकी लाइटनिंग होती है यू विल फाइंड कि दिस नाइट्रोजन विल बी ब्रोकन. ठीक है, एंड इट विल कन्वर्ट टू योर NO, NO2 एंड N2O वगैरह. इस फॉर्म में जो है आपको नाइट्रोजन जो है वो मिलता है. एंड द सेकेंड सोर्स आपको जो मिलता है कि किस तरीके से आपका एटमॉस्फेयर में आता है इज कमिंग फ्रॉम योर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन. दिस इज इन न्यूज़ अगर आप देखेंगे फॉर योर कोरोना वायरस. ठीक है, पीपल आर ट्रैकिंग कि जो ऊपर आपका जो वो होता है ना कि पोल्यूशन किस तरीके से आ रहा है. सो व्हेन योर कोरोना वायरस स्प्रेड पीपल फ्रॉम वेरियस एजेंसीज दे वॉच्ड कि एयर में पॉल्यूटेंट कौन सा राइज हो रहा है. ठीक है, तो जब चाइना में कोरोना वायरस वाज राइजिंग दे फाउंड कि व्हेन यू बर्न डेड बॉडीज, ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ गैसेज विच इमर्ज, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दोज गैसेज वर राइजिंग इन चाइना. ठीक है, सो दे वर टेलिंग कि इतने लोग मरे थे, तो पीपल वर टेलिंग कि बहुत सारे लोग मर गए थे एंड दे वर हाइडिंग डेथ्स चाइनीज़. ठीक है, सो दे वर टेकिंग एंड दे वर बर्निंग डेड बॉडीज़. तो उस टाइम पे दे फाउंड आउट कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दोज गैसेस, जब आप डेड बॉडीज़ को बर्न करते हैं दोज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस रोज. अभी शायद से येस्टरडे की न्यूज़ इज दिस कि बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस यू हैड लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर शट डाउन.
सो दे हैव फाउंड की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स, ठीक है, NO2 N2O वगैरह जो है आपका बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है। दिस वाज अ न्यूज़ फ्रॉम नासा, ठीक है, मेरे ख्याल से कल की न्यूज़ है या परसों की न्यूज़ है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का अबव चाइना हैज़ डिप्लीटेड, ठीक है, इट हैज़ डिक्रीज्ड अ लॉट बिटवीन योर जनवरी एंड फेब्रवरी, ठीक है, बिकॉज मेनी इंडस्ट्रीज हैव बीन क्लोज्ड बिकॉज ऑफ योर कोरोना वायरस, ठीक है। तो जो दूसरा आप जो देखते हैं कि कहाँ से आपका सोर्स में आता है, इज दिस इज योर नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। यू विल फाइंड कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इट विल नॉट बी एसिमिलेटेड डायरेक्टली बाय योर प्लांट्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका नाइट्रोजन आता है, यू कैन हैव वेरियस प्लांट के रूट्स, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन रूट्स जिसको हम कहते हैं, दे विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू योर नाइट्रेट्स एंड यू कैन हैव नाइट्रोजन देयर, ठीक है। उस तरीके से जो आप नाइट्रोजन लेते हैं, यू हैव मेनी रूट्स, ठीक है, जिसको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं आपके, ठीक है, स्पेशली प्लांट्स लाइक योर pulses and all, है ना, pulses and all, they are your examples of leguminous plants which directly take nitrogen from your atmosphere, ठीक है, जो भी एटमॉस्फेयर से आपकी नाइट्रोजन आ रही है, they directly take that। तो जो सबसे पहले होता है आपका, you had two types of bacteria, ठीक है, at both the ends you will find one is a nitrogen fixation bacteria and another is denitrifying bacteria, ठीक है। दोनों दो एंड्स पे आपको दो बैक्टीरिया दिखेंगे जो आपके सॉइल में रहते हैं। What these bacteria do is कि this bacteria will convert into your ammonium ion, ठीक है, NH4 में ये कन्वर्ट करेंगे। Similarly आपके जो decomposers हैं, they also decompose and convert into ammonium ion। तो जो सबसे पहला आपका कन्वर्जन आएगा will always be into your ammonium, ठीक है। NH4 प्लस आपका जो आयन बनता है, that ammonium ion is converted from your atmospheric nitrogen। उसके बाद से you will find कि you will have two bacterias, ठीक है, वन विल कन्वर्ट इट फ्रॉम NH4 टू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स टू नाइट्रेट्स, ठीक है। दो बैक्टीरिया यूज होते हैं, नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। नाइट्रोसोमोनस जो आपका बैक्टीरिया होता है, इट कन्वर्ट्स फ्रॉम योर NH4 प्लस टू NO2 माइनस, ठीक है। आपका नाइट्राइट्स का जो कन्वर्जन होगा, इट विल बी डन बाय नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया एंड नाइट्राइट से इट विल बी कन्वर्टेड टू नाइट्रेट्स, ठीक है। नाइट्रेट्स विल बी एसिमिलेटेड बाय प्लांट्स, ठीक है। तो आपको नाइट्रेट्स बनाना होगा, ठीक है, कि वो प्लांट्स को एसिमिलेट करें एंड फ्रॉम नाइट्राइट्स, जो नाइट्रेट्स है, नाइट्रेट्स के बाद में इवन सम पार्ट ऑफ इट गोज बैक टू योर एटमॉस्फेयर डायरेक्टली, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर दोज बैक्टीरियाज, ठीक है। तो यही जो हम जो डिस्कस कर रहे थे कि दे विल हैव टू कम्पीट विथ योर लिविंग बैक्टीरियाज, ठीक है। प्लांट्स विल हैव टू कम्पीट विद बैक्टीरियाज फॉर दिस नाइट्रेट्स विच आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे कि दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है, कि कहाँ पे क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा है, किस ऑर्डर में क्या फॉर्मेशन हो रहा है एंड विच बैक्टीरियाज आर इम्पॉर्टेंट फॉर दैट कन्वर्जन, ठीक है। कि यहाँ से आपका अमोनियम आयन बना, अमोनियम के बाद आपका नाइट्राइट्स बना, नाइट्राइट्स के बाद नाइट्रेट्स बना। तो अमोनियम से नाइट्राइट्स वाज बिकॉज ऑफ योर विच बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनस, सोमोनस, एंड फ्रॉम नाइट्राइट्स टू नाइट्राइट्स इज नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। तो इफ यू आर एबल टू रिकलेक्ट ओनली दिस, इट इज मोर देन एनफ, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है, कि आपको फ्लो बस पता रहना चाहिए कि कहाँ से क्या क्या बन रहा है, ठीक है, और कौन से बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व, ठीक है। बिकॉज दिस इज द ओनली साइकिल जो आप बायोजियोकेमिकल साइकिल में देखते हैं विच हैज़ ऑल दीज बैक्टीरियाज का रोल, ठीक है। बाकी आप जो जितने देखते हैं, इट विल नॉट हैव दैट प्रोमिनेंट रोल ऑफ ऑल दीज बैक्टीरियाज, ठीक है। क्या an example of perfect cycle, perfect intro। तो चाइना में यही इक्विलिब्रियम इसका डिस्टर्ब हो गया, they want to say कि तभी तो वो फिक्स नहीं हो पा रहा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंज्यूम नहीं कर पा रहे प्लांट्स। नहीं, दे आर सेइंग कि कोरोना वायरस की वजह से फैक्ट्रीज आपकी शट हो गई हैं। तो फैक्ट्रीज का जो आपका
एमिशन था ऑफ योर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सो वो कम हो गया. सो दे आर रिलेटिंग इट विथ नहीं, दे आर रिलेटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू कोरोना वायरस. आपका इकोनॉमिक स्लो डाउन विल कम, ठीक है. सो दे हैव सेड कि बिकॉज ऑफ योर कोरोना वायरस मेनी फैक्ट्रीज हैव बीन शट इन चाइना. वो भी आपका कम हो गया. यू आर ऑल्सो सीइंग कि बिकॉज दे आर ऑल्सो कमिंग आउट फ्रॉम योर ऑटोमोबाइल्स, ठीक है. तो पीपल आर ऑल्सो नॉट मूविंग दैट मच. तो ऑटोमोबाइल्स का मूवमेंट भी आपका कम हो गया. तो यू विल फाइंड दैट, ठीक है. पहले जो येलो एंड रेड था यू विल सी कि नाउ इट इज़ वेरी ब्लू. ऑलमोस्ट जो आपका जीरो के पास का लेवल है वो आपको दिख रहा है जस्ट अबव चाइना. चाइना में भी बरियर जला के नहीं, दे वर नॉट बरिंग एक्चुअली, दे वर हैविंग दैट फियर कि इट विल अगेन स्प्रेड, है ना. तो दैट इज़ वाई दे हैव क्या कहते हैं बहुत जगह जला दी. I don't think so. तो लेकिन गैसेस विल एमिट ना, तो ठीक है. दे आर मोस्टली बुद्धिज्म, दे विल फॉलो ना बुद्धिस्ट. ये डिस्कस दैट ना कि किस टाइप का बुद्धिज्म वहाँ पे है ना. वी डिस्कस दैट ना. हिमालय पे. हाँ वो तो यहाँ डिस्कस किया था, ठीक है. गुड. अब मैं किसी को नहीं बताऊंगी. हीनयान और महायान नहीं बताया. हीनयान एंड महायान वी डिस्कस ना कि किस टाइप का आपका बुद्धिज्म वहाँ पे फॉलो होता है. हाँ. इंडोनेशिया वगैरह से तो दे वर मच मोर रिस्ट्रिक्टेड थे ना कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, कपड़े नहीं पहनने. पर इधर ठंड थी. अच्छा. डिस्कस दैट ना योर हीनयान एंड महायान कि वाई देयर वाज दैट डिवीजन और किस कंट्री में किस तरीके का फॉलो किया जाता है. द स्प्रेड ऑफ योर हीनयान एंड यू आर नॉट देयर. हीनयान वाज मोर स्प्रेड इन योर कौन सी कंट्रीज में? साउथ में. रीजन वाज बिकॉज ऑफ प्लस बिकॉज इट वाज प्रमोटेड बाय योर अशोका, ठीक है. अशोका सेंट इट्स मिशनरीज, अपने बेटे को उन्होंने भेजा था, सबको भेजा था. उस टाइम तक देयर वाज नॉट दैट स्ट्रिक्ट डिवीजन बिटवीन हीनयान एंड महायान. तो जो मेन बुद्धिज्म था वाज योर हीनयान. हीनयान वाज मोर स्ट्रिंजेंट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है. कि आपको कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको ज़मीन पे सोना है, सब कुछ आपको इस तरीके की चीज़ें जो है आपको बहुत स्ट्रिक्ट आपको फॉर्म में फॉलो करनी होती थी, ठीक है. सो दैट वाज योर हीनयान. तो वहाँ पे जो है आपका जो बुद्धिज़्म आपका अशोका की वजह से फैला था, दैट वाज योर हीनयान. फिर लेटर ऑन यू फाइंड कि अलग अलग काउंसिल्स हुई थी बुद्धिस्ट की, है ना. सो थर्ड काउंसिल जो थी आपकी हुई थी इन योर कश्मीर. जब कश्मीर में हुई थी देयर यू विल फाइंड कि देयर वाज अ स्ट्रिक्ट डिवीजन बिटवीन हीनयान एंड महायान. वो डिवीजन बस इसीलिए हुआ था क्योंकि दो पीपल हु वर फॉलोइंग महायान दे वर सीइंग कि आप लोग ट्रॉपिकल बेल्ट में रहते हैं, आपका टेम्परेचर कम रहता है, आप फॉलो कर सकते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है. कि आप ज़मीन पे सोइए, आप कपड़े मत पहनिए. हम जहाँ रह रहे हैं हमारे यहाँ पे बहुत ठंडी होती है, ठीक है. हम इस तरीके से नहीं फॉलो कर सकते. सो दे यू हैव टू गिव अस रिलैक्सेशन, ठीक है. वी आर रेडी कि आप बोल रहे हैं कि हीनयान इज यूजुअली जो टर्म आपका आया हीनयान एंड महायान, इट गिव्स यू कि टाइम, कि कितने कम टाइम में आप सेल्वेशन पाएंगे. तो हीनयान इज मोर एसोसिएटेड कि आप बहुत जल्दी सेल्वेशन पा जाएंगे, यू विल रीच विद द योर बुद्धा, ठीक है. बुद्धिज़्म में जो सेल्वेशन आता है वो यही होता है कि आपके जो बुद्धा है ही इज़ ए फॉर्म ऑफ स्टार इन द स्काई. तो यू विल ऑल्सो बी अ कंपैट्रिएट. वहाँ पे जाके आप जब सेल्वेशन पाएंगे आप वहाँ पे चले जाएंगे, यू विल मर्ज इनटू बुद्धा, ठीक है. जब आप क्या कहते हैं हीनयान और महायान में देखते हैं तो महायान में यही है कि यू विल फॉलो अ लार्जर व्हीकल. महायान को वही कहा गया है कि आपको लंबा टाइम लगेगा. तो दे आर ऑल्सो, हाँ. तो यू विल फाइंड कि महायान वाले पीपल दे सेड कि फाइन यू विल हैव अ लार्जर व्हीकल बट विल हैव सम रिलैक्सेशंस, ठीक है. इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशंस दे ऑल्सो हैड योर आइडल वर्शिप, ठीक है. जो आइडल वर्शिप आप बुद्धिज़्म में देखते हैं जहाँ पे भी आइडल्स आपको दिखते हैं दे ऑल आर पार्ट ऑफ योर महायान. हीनयान में यू डू नॉट हैव योर आइडल्स, ठीक है. दे ऑलवेज प्रैक्टिस कि कुछ सिम्बल्स हो गया या कुछ उनकी जो चीज़ें हो गई उन चीज़ों को दे वर्शिप. जैसे आपके जो अलग अलग स्तूपाज हैं, ठीक है. सो दो स्तूपाज विल बी पार्ट ऑफ योर हीनयान, ठीक है. महायान विल बी सारनाथ, हीनयान, हीनयान इन जो
एंशियंट आपके जितनी भी चीज़ें थी वो सारी हीनयान हुई। उसी की वजह से जो आप देखते हैं कि जब शिफ्ट हुआ है आपका, जो नॉर्थवर्ड स्प्रेड हुआ है आपका, से इन योर चाइना हो गया, जापान हो गया, वहाँ पे इट वाज मोर ऑफ महायान, है ना। ये सारे आपके जो है महायान फॉलो करते थे। जब आप नीचे की तरफ आप जाएंगे, से इन योर श्रीलंका स्पेशली, यू विल सी कि मोर स्ट्रिंजेंट बुद्धिज्म इज फॉलोड, हीनयान। इट वाज मोर रिलेटेड टू दैट कि किस तरीके से उसको स्प्रेड किया गया, ठीक है। दिस इज वो बस क्या कहते हैं आपका एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से आपका ये नाइट्रोजन साइकिल जो आपका इज वर्किंग, ठीक है। You will have all these are written in your notes, ठीक है, if you want to go through, ठीक है। The next is your phosphorus cycle, ठीक है। phosphorus cycle we have already seen is your sedimentary cycle, ठीक है। इसी तरीके की साइकिल है। This is why I was saying कि it will not be asked, I hope, ठीक है, बिकॉज उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। यू कैन सी कि इट इज़ मोर और लेस योर सेडिमेंट्री रॉक्स ओनली, ठीक है, कि इस तरीके से आपका ये रॉक बनेगा, रन ऑफ होगा आपका, देन अगेन इट विल बी, देर विल बी सेडिमेंटेशन ओवर अ पीरियड, देर विल बी जियोलॉजिकल अपलिफ्टिंग, फिर वहाँ से जियोलॉजिकल अपलिफ्टिंग से आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड देन अगेन जो भी आपके प्लांट्स में आपका आ रहा है, दे विल बी डिकम्पोज्ड बाय योर डिकम्पोजर्स, एंड देन इट विल बी पार्ट ऑफ योर सॉइल विच स्लोली एंड स्लोली विल रीच आउट टू योर लीचिंग से आपका ओशंस में चला जाएगा। दिस इज योर फॉस्फोरस साइकिल टोटली, ठीक है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सेडिमेंट्री साइकिल, दिस इज वाई इट हैज़ नॉट बीन आस्क्ड अप टिल नाउ, ठीक है। एंड ऑल्सो आई डोंट एक्सपेक्ट इट विल बी आस्क्ड, ठीक है, बिकॉज दिस विल नॉट बी अ लेवल ऑफ योर मेंस, ठीक है। मेंस के एग्जामिनेशन का लेवल का क्वेश्चन नहीं है, और प्रीलिम्स में से क्या ही पूछेंगे, ठीक है। यू ऑल्सो नो दे कैन नॉट आस्क एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम, दे कैन आस्क कि फॉस्फोरस साइकिल इज अ परफेक्ट और इम्परफेक्ट साइकिल, ठीक है। इसी तरीके का बस वो पूछ सकते हैं। सो ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज कि फॉस्फोरस इज पार्ट ऑफ योर सेडिमेंट्री साइकिल, है ना। सेडिमेंट्री साइकिल्स आर योर इम्परफेक्ट साइकिल्स, ठीक है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ साइकिल इज ऑल्सो योर सल्फर साइकिल, विच इज ऑल्सो योर सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है। सल्फर वॉज कमिंग ब्रॉडली फ्रॉम योर रॉक, है ना। वॉल्केनिक इरप्शन से आपका सल्फर जो आपका आ रहा था, बाकी जो आपका सल्फर आ रहा था, इट ऑल्सो वॉज कमिंग फ्रॉम योर इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। वहाँ से जो आपका सल्फर आता है, एंड देन इट एंटर्स योर मेनलैंड फ्रॉम एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन के फॉर्म में आप जो देखते हैं सल्फर आपका नीचे की तरफ आपका आता है, इट नाउ रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट्स, ठीक है। सल्फेट्स की तरीके से आपका सॉइल में इट इज़ फॉर्मिंग। जो सल्फेट आपका रहता है, सल्फेट इज कंज्यूम्ड बाय योर प्लांट्स, ठीक है। सल्फेट आपका प्लांट कंज्यूम करते हैं, दैट कंजम्पशन विल अगेन बी ट्रांसफर टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। फिर वो जो कंजम्पशन है आपका, वो बाकी आपके ऑर्गेनिक स्पीशीज दे विल हैव, बाकी डिकम्पोजर्स विल अगेन डिकम्पोज, ठीक है। डिकम्पोज होने के बाद इट विल बिकम योर सल्फेट रॉक्स, ठीक है। फिर वो सल्फेट रॉक्स आपका बाद में जब भी आपका इरप्शन होगा, देन अगेन यू विल फाइंड कि यू विल हैव सल्फर इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। बायोअक्यूमुलेटेड ऑर्गेनिज्म को जाएंगे तब वो सल्फेट फॉर्म करेंगे, बॉडी में सल्फर दिखा रहेगा। ठीक है। Sulfur is also imperfect. हाँ, it's also a sedimentary type of cycle. ठीक है, तो वी हैव डिस्कस योर इंटरैक्शन। जो हमने इंटरैक्शन अलग अलग देख रहा था उसमें द लास्ट वन वाज योर बायोजियोकेमिकल साइकिल। 4 थे उसमें, है ना। यू हैव सीन ऑल द 4. द नेक्स्ट टॉपिक विच विल सी इज योर नेचुरल इकोसिस्टम्स. नेचुरल इकोसिस्टम्स में जब आप जाते हैं तो देर आर ब्रॉडली 2 क्लासिफिकेशन. वन इज योर टेरेस्ट्रियल एंड अनदर इज योर एक्वेटिक. ठीक है, टेरेस्ट्रियल वी आर अवेयर कि जहाँ पे अलग अलग वो हैं. वी हैव ऑलरेडी सीन इन टर्म्स ऑफ योर बायोम्स कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स किस किस तरीके से आपके होते हैं. ठीक है, सो अलग अलग जो बायोस्फीयर में वी हैव क्लासिफाइड देम इनटू लार्ज एरियाज व्हिच हैव योर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बी इन टर्म्स ऑफ योर प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज. दोज आर टर्म्ड एज योर बायोम्स इन टर्म्स ऑफ योर लैंड. ठीक है, अगर आप देखेंगे तो अलग अलग टाइप हैं. स्पेशली जो हमने वी हैव मिस्ड इज योर टुंड्रा. ठीक है, एंड देन वी हैड योर फॉरेस्ट में वी हैड ऑल दीज टाइप्स. ठीक है, जो हमने
अलग अलग देखा है, ठीक है. यू हैड योर टाइगा और बोरियल फॉरेस्ट विच यू हैव सीन यस्टरडे. देन यू हैड टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है. टेम्परेट वॉज मोर विथ रिस्पेक्ट टू दैट टेम्परेचर की, अपर लैटिट्यूड्स का जो आपका टेम्परेचर है उसके रिस्पेक्ट में आपका है. डेसिडियस इज हाँ, दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ ईयर, कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे. सो यू विल हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट बायोम्स. की टेम्परेट में यू विल हैव ऑल दीज टाइप्स ऑफ ट्रीज. यू विल हैव टेम्परेट रेनफॉल ट्रीज, ऑल्सो टेम्परेट डेसिडियस ट्रीज. एंड देन ट्रॉपिकल में यू हैव 3 वेराइटीज, ठीक है. यू हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यू हैव ट्रॉपिकल मॉइस्ट एंड ट्रॉपिकल ड्राई, ठीक है. सिमिलरली यू हैव सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो आपका चाइना टाइप में आपको दिखता है, ठीक है. सिमिलरली देर इज दिस सब क्लासिफिकेशन. जैसे आप इंडिया का देखेंगे तो इंडिया में हमने ब्रॉडली वी हैव सीन 3 टाइप्स, ठीक है. 2 टाइप अगर आप देखेंगे तो मेनली जो 2 टाइप हमने देखा था, एक टाइप हमने मिस, वन वॉज योर मॉनसूनल टाइप एंड वन वॉज योर सवाना. जो हमने डिस्कस किया था वॉज योर सवाना. तो ब्रॉडली 2 आपका मेजर बायोम्स है. जब सब क्लासिफिकेशन हम लोग करने आएंगे तो यू विल फाइंड कि देर आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विल बी देयर इन योर केरला एंड नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है. देन एज वी मूव फ्रॉम योर ईस्ट टू वेस्ट आपकी बारिश कम होती रहेगी. यू विल फाइंड कि हाँ, आपका फर्स्ट विल फाइंड इज मॉइस्ट डेसिडियस, कि सबसे पहले जो आपको ट्रीज मिलेंगे विल बी योर मॉइस्ट डेसिडियस. एज यू मूव वेस्टवर्ड्स यू विल हैव ड्राई डेसिडियस. then it will give rise to your savanna which will give pathway to your deserts, ठीक है. तो इस तरीके से आपका there is that sub classification also, ठीक है. so you had your grasslands in terms of your biomes, ठीक है, and then you had your deserts, ठीक है. तो अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का might be the diagram will be there, ठीक है, in your NCERTs and all, ठीक है. उसमें भी होगा everything what we are discussing is a part of your notes, ठीक है. तो जो आपका ग्रासलैंड है वो कुछ इस तरीके से होता है. तो जो टुंड्रा बायोम में वी हैव मिस्ड दैट है ना. तो टुंड्रा बायोम इज मोरली एसोसिएटेड विथ योर जो आपके टाइगा के ऊपर होता है, ठीक है. तो वन वाज पार्ट ऑफ योर कि यहाँ पे यू विल हैव द सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक इज परमाफ्रॉस्ट, है ना. तो यू विल नॉट फाइंड एनी ट्रीज, ठीक है. इन योर टुंड्रा रीजन देर विल बी एब्सेंस ऑफ एनी ट्रीज. You will have the form of vegetation to be in form of mosses and lichens. जब भी आपका there will be a summer season, जब भी आपका these ice will melt, वहाँ पे you will find कि you have mosses and lichens which will be growing, ठीक है. So this is the type of vegetation which will associate with tundra. Polar के केस में ये भी नहीं होगा, ठीक है. Polar cases will have your absence of any vegetation, ठीक है. Will be completely covered with snow. वहाँ पे आपको कोई भी वेजिटेशन नहीं दिखेगा इवन इन केसेस ऑफ योर समर मंथ्स, ठीक है. विल फाइंड कि इन केसेस कि यू विल नॉट हैव एनी मेजर क्या कहते हैं एनिमल स्पीशीज ऑल्सो देयर, ठीक है. आपका जो यू हैव आइदर बिग स्पीशीज जिनके पास यू हैड लार्ज अमाउंट ऑफ फर टू प्रोटेक्ट दैट काइंड ऑफ विंटर, वरना यू विल नॉट फाइंड एनी स्पीशीज टू बी लिविंग ओवर देयर, ठीक है. The next will move on to is your aquatic ecosystem, क्योंकि aquatic ecosystem we have not discussed in depth, ठीक है. aquatic ecosystem में broadly जो classification आता है आपका it comes under your fresh water and marine water ecosystem, है ना. कि there is an ecosystem जो आपका fresh water में will be there and the second is in your marine water ecosystem. तो fresh water में you have ecosystems which are under your river, lake, pond, इसमें जो ecosystem आपका develop हो रहा है. एंड योर मरीन में यू हैव इन योर एस्चुरीज हो गया, बैक वाटर हो गया, ब्रैकिश वाटर हो गया, ठीक है, या फिर ओशंस में हो गया, उसमें जो इकोसिस्टम आपका डेवलप हो रहा है. तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वी आर क्लासिफाइंग अंडर दीज 2 हेड्स, ठीक है. वन इज योर फ्रेश वाटर एंड वन इज मरीन वाटर, ठीक है. तो फ्रेश वाटर जब आप डिस्कस करते हैं तो फ्रेश वाटर में वी ऑलवेज हैव 5 ppt, ठीक है. 5 से कम जो आपकी अगर सैलिनिटी है तो वी टर्म दैट वाटर टू बी योर फ्रेश वाटर, ठीक है. इफ यू रीड योर NCERT इट ऑल्सो सेज दैट ओनली कि आप जब ब्रैकिश वाटर का देखते हैं तो इट विल बी फ्रॉम 5 to 35, ठीक है. 35 से ज़्यादा पे दे विल मूव टू योर मरीन वाटर, ठीक है. तो अब जब 5 से कम आप देखते हैं तो इट विल बी योर फ्रेश वाटर, ठीक है. जो फ्रेश वाटर में वी हैव सीन कि एक्वेटिक इकोसिस्टम वाज अंडर योर रिवर हो सकता है, लेक हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है. तो उसी तरीके से हमने क्लासीफाई किया है इन टर्म्स ऑफ लोटिक या लेंटिक. दीज आर योर टर्म्स फॉर योर स्टैंड स्टिल एंड रनिंग वाटर.
तो स्टैंड स्टिल विल बी एसोसिएटेड विथ लेक्स एंड पॉन्ड्स, ठीक है, जहाँ पे पानी आपका ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल है, जहाँ पे मूव नहीं हो रहा है, ठीक है. सो दोज टाइप ऑफ सिस्टम्स आर टर्म्ड एज योर लेंटिक. जहाँ पे भी पानी आपका मूव होता है दोज आर टर्म टू बी योर लोटिक, ठीक है, कि आपका मूविंग वाटर में इकोसिस्टम जो आपका है दोज आर दैट. तो मरीन वाटर इकोसिस्टम्स में जब आप देखते हैं तो मरीन इकोसिस्टम्स विल बी अबव 35 ppt, ठीक है, कि 35 से ज़्यादा आपका जब सेलिनिटी रहेगा, सो दोज इकोसिस्टम्स विल बी टर्म्ड एज योर